हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। आज की अनएक्सपेक्टेड वीडियो इसलिए है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम 2 डेज में है, जिसकी टाइमिंग शेड्यूल मुझे आज ही मिली है और ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होते होते अब हो रही है। आप लोग सोच रहे होगे कि मेरे आए दिन एग्ज़ाम पढ़ते हैं। हाँ, सही सोच रहे होगे क्योंकि सेमेस्टर वाइज है, क्या कर सकते हैं। सेमेस्टर वाइज में स्टडीज़ से ज़्यादा एग्ज़ाम्स होते हैं, इस वजह से ये एग्ज़ाम आ पड़ा। और रही बात द ड्रैगन्स मेट की, तो इसके 2-3 चैप्टर और है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, बट मेरे पास एडिटिंग का भी टाइम नहीं है क्योंकि ये टाइमिंग शेड्यूल अचानक से जो आ पड़ी है। मैंने सोचा था कि जन फीस्ट के लिए मैं जो स्टोरी अपलोड कर रही हूँ मैं उसे 2 शॉर्ट में अपडेट कर दूंगी, पर माय बैड लक कुछ इश्यूज आ पड़े और अब मेरी एग्ज़ाम भी आ पड़े और ये एग्ज़ाम बहुत लंबा चलने वाला है। हाँ, ये पर्सनल हो गया थोड़ा, क्योंकि मैं ये आपको बताना चाहती थी कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये बताना ज़रूरी था। आपको भी जानना ज़रूरी है कि मैं इतना लंबा गैप क्यों ले रही हूँ इस बार फिर से। फिलहाल जो द ड्रैगन्स मेट के 2 चैप्टर और बाकी हैं, मैं उन्हें एग्ज़ाम बाद एक साथ पोस्ट कर दूँगी। हालांकि ब्रेक लेके अगर एक साथ पोस्ट हुआ तो एक साथ पोस्ट कर दूंगी, नहीं तो मुझे एक एक करके पोस्ट करना होगा। मैं जानती हूँ कि द ड्रैगन्स मेट के नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप सभी वेट कर रहे होगे, इसलिए मैंने द ड्रैगन्स मेट का नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए एडिट किया और उसे मैं आज 5:30 बजे अपलोड कर दूंगी। और वो चैप्टर कुछ लॉन्ग होने वाला है, तो एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद हम सब डायरेक्ट आई थिंक सो 20 दिन के बाद मिलेंगे। और रही बात कि मैं डेली अपलोड क्यों नहीं करती, इसके बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। मैं लेट अपडेट इसलिए करती हूँ, हालांकि मैं एक दिन के बाद अपलोड करती हूँ, पर इसलिए क्योंकि मैं सारी स्टोरीज को बहुत दिल से लिखती हूँ। सारी ही स्टोरीज से मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं और सारे कैरेक्टर को मैं डेवलप होने का मौका देती हूँ, क्योंकि मुझे सारे कैरेक्टर्स को दिखाना पसंद है। शायद इसलिए मेरी स्टोरीज थोड़ी लंबी भी होती हैं। कोई भी स्टोरी 2 लोगों से शुरू होती है, पर उन 2 लोगों के सराउंडिंग में जितने लोग होते हैं, उन 2 लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं स्टोरीज में, जो मेन कैरेक्टर को इफेक्ट करते हैं डायरेक्ट। इसलिए वो कैरेक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मेन कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं स्टोरीज में, जैसे वांगशन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह उनके सराउंडिंग में जितने लोग हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी के लिए, क्योंकि वो स्टोरी के बेस बनाते हैं, वो बिल्डअप करते हैं स्टोरी को। फिलहाल मुझे अपनी स्टोरीज में सभी को दिखाना पसंद है, वांगशन के साथ साथ, क्योंकि वांगशन के कैरेक्टर्स को ये सभी कैरेक्टर्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और मैं स्टोरीज को लिखती नहीं हूँ, मैं स्टोरीज के बस कोट्स को लिखती हूँ, लाइक छोटे छोटे वर्ड्स। और अगर मुझे अपने कोट्स भी पसंद नहीं आते तो मैं उन कोट्स को भी चेंज कर देती हूँ। मुझे पता है अगर मैं उन स्टोरीज के साथ चलूँगी तो शायद आप लोगों को पसंद आएगा, पर मुझे नहीं पसंद आता, इस वजह से मैं पूरे कोट्स को ही चेंज कर देती हूँ। हालांकि स्टोरी लाइन वही होती है, पर कोट्स चेंज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से मुझे दोबारा लेट हो जाता है अपडेट करने में, क्योंकि मुझे अपनी स्टोरीज परफेक्ट पसंद है। और उस परफेक्ट स्टोरी के लिए मुझे जितना टाइम लगता है मैं उतना टाइम ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने कोई भी उल झुलू चीज़ें प्रेजेंट नहीं करना चाहती, मैं एक परफेक्ट चीज़ प्रेजेंट करना चाहती हूँ। अगर मुझे लगता है कि वो स्टोरी से मेरी इमोशंस नहीं जुड़े, तो मुझे पता है कि आपके भी इमोशंस नहीं जुड़ेंगे, इस वजह से मैं उस स्टोरीज को ही डिलीट कर देती हूँ। अगर मैंने रिकॉर्डिंग की भी है वो भी डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आती। और मैं चाहती हूँ कि आपके सामने जो स्टोरी प्रेजेंट हो आप उसे कनेक्ट कर पाएँ, और जो मैं उस स्टोरी को थ्रू आपको मैं जो दिखाना चाहती हूँ आप वो देख पाएँ, और फिर आप मुझे बताएं कि आपको क्या वो पसंद आई। इसी वजह से मुझे स्टोरीज अपडेट करने में वक्त लग जाते हैं, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी से खुद ही सेटिस्फाई नहीं होती, तो मैं अपडेट नहीं करती। मुझे एक परफेक्ट स्टोरी चाहिए होती है, इसलिए। और रही बात ब्लैक रोज़ के कंक्लूज़न के, तो मैं ब्लैक रोज़ के कंक्लूज़न को अपडेट ज़रूर करूँगी, और वो मैं स्टे, द ड्रैगन्स मेट और द डिस्ट्रॉयर के ख़त्म होने के बाद अपलोड करूँगी। मैंने पहले ही बताया कि द ड्रैगन्स मेट के 2 चैप्टर और हैं, द डिस्ट्रॉयर के कुछ चैप्टर और हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 चैप्टर और हैं शायद, उसके बाद वो स्टोरी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी एंडिंग चल रही है। और स्टे जो है शॉर्ट स्टोरी है, तो वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी शायद, क्योंकि मैं उसका कंफर्म नहीं बता सकती कि अभी उसके कितने चैप्टर्स हैं, पर वो शॉर्ट स्टोरी है। पर मैं इन तीनों स्टोरीज के ख़त्म होने के बाद ब्लैक रोज के कंक्लूजन पार्ट को अपलोड करूँगी, और इसके पहले कोई भी न्यू फैन फिक्शन नहीं आएगा। इन तीनों के ख़त्म होने के बाद ही कोई न्यू फैन फिक्शन आएगा, ओके।
एंड आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आप लोग ब्लैक रोज़ के कंक्लूजन पार्ट में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है। मे बी आप लोग को इंटरेस्ट ना हो, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, कमेंट्स करके बताइएगा। जैसा मैंने पहले ही कहा, मैं उसे अपडेट ज़रूर करूँगी, पर जब आप लोग उस पर इंटरेस्टेड होंगे, नहीं तो न्यू स्टोरी आएगी। एंड आई एम सो सॉरी, मैं फिर से इतना लंबा गैप ले रही हूँ, और मैं जानती हूँ इसके लिए मुझे बहुत सारी गालियाँ भी पड़ रही होंगी, लेकिन प्लीज़ हिट कमेंट्स मत करना, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। बट मैंने इसके कंपनसेशन में आप लोगों के लिए द ड्रैगन्स मीट का नेक्स्ट चैप्टर आज 5:30 बजे आ जाएगा, सो इन्जॉय कीजिएगा उसे एंड मेरा वेट कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मंथ जुलाई में। और हाँ, जाने से पहले मुझे आप सभी कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरे इन आधे अधूरी स्टोरीज में से आपकी फेवरेट स्टोरी कौन है, क्योंकि मेरी फेवरेट स्टोरी, क्योंकि मेरी फर्स्ट नॉवल है ब्लैक रोज, तो वो मेरी फेवरेट है। और आपकी क्या है, कमेंट्स करके बताइएगा। बाय बाय।